Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2005 में आई हुई हॉरर एडवेंचर मूवी द डिसेंट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस मूवी में हमको कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक केव को एक्सप्लोर करने जाते हैं, मगर उनका जो ये एडवेंचर होता है वो जल्दी नाइटमेयर में बदल जाता है जब वो सारे उसके अंदर फंस जाते हैं। और वहाँ पे ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको वो स्टार्टिंग में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मगर एंड में मालूम चलता है कि उनका ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा बुरा था। मूवी की यहाँ पे शुरुआत होती है और हमको 3 विमेन को दिखाया जाता है जिनका नाम सैरा, जूनो और बेथ होता है, और वो लोग राफ्टिंग कर रहे होते हैं एक रिवर में। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि सैरा अपनी बेटी जेसिका के पास जाती है और उसको हक करती है। जिसके बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो आता है और जल्दी से उसकी बेटी को और सैरा को वो अपने साथ ले जाता है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि जूनो उनके तरफ देख रही है और उसके चेहरे पे काफी सैड सा एक लुक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ड्राइव बैक कर रहे होते हैं अपने होटल में जाने के लिए, और यहाँ पे पॉल होता है वो ड्राइव कर रहा होता है और सैरा अपनी बेटी जेसिका से जो पीछे बैठी होती है वो उससे बात कर रही होती है। जिसके बाद वो वापस पॉल की तरफ मुड़ती है और उससे पूछती है कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। यहाँ पे पॉल सैरा को रिप्लाई करने के लिए उसके तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि बहुत ही हॉरिबल सा एक्सीडेंट हो जाता है उनका। जिसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सैरा को काफी मिस्टीरियस सा एक ड्रीम आ रहा होता है जहाँ पे जेसिका के हाथ में एक बर्थडे केक होता है और वो अपने बर्थडे केक में से जो कैंडल्स होते हैं उनको ब्लो आउट करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि सैरा को होश आ गया है और ये जो सारी चीजें हो रही थी वो एक सपना था उसका, और उसको बहुत ज्यादा चोट आई हुई होती है एक्सीडेंट की वजह से। वो एकदम से झटके से उठती है और जाने लगती है हॉस्पिटल के अराउंड अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। जब अपनी बेटी को हॉलवे के थ्रू जाके ढूंढ रही होती है तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की जो लाइट्स हैं वो अपने आप बंद हो गई हैं, और जब वो बंद होने लगती हैं तो इस वजह से वो उनसे दूर भागने लगती है। भागते भागते हम देखते हैं कि उसकी जो फ्रेंड है बेथ, उसने उसको पकड़ लिया है और उसने उसको बहुत जोर से टाइटली हग करा हुआ है, और उसको वो बताती है कि उसकी बेटी जेसिका और उसका हस्बैंड पॉल दोनों की डेथ हो गई है। हम उनके अराउंड लोगों को कैजुअली वॉक करते हुए देख पाते हैं एकदम अनबॉदर्ड, मगर हम पीछे जूनो को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है। जिसके बाद मूवी जंप होती है 1 साल आगे का हमें दिखाया जाता है, और यहाँ पे सैरा और बेथ ड्राइव कर रहे होते हैं माउंटेन के थ्रू, और वो दोनों जा रहे होते हैं चटूगा नेशनल पार्क की तरफ। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं एक लॉज में, बेसिकली लॉज वो वाला एक हट टाइप जगह होता है जिसको लकड़ियों से बनाया हुआ होता है फॉरेस्ट में। वहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जूनो उनका बाहर इंतजार कर रही होती है। जिसके बाद सैरा अंदर जाती है और उसको वहाँ पे उसकी 2 और दोस्त मिलते हैं जिनका नाम होता है रुबेका और सैम, और दोनों रुबेका और सैम बहनें होती हैं। हमें यहाँ मालूम चलता है कि सैम 1 साल के अंदर अंदर डॉक्टर बन जाएगी और वो यहाँ पे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और जब सारे वहाँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि एक और लड़की वहाँ आती है जिसका नाम होता है हॉली, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है सैरा और बेथ को। यहाँ मालूम चलता है कि बेथ, जूनो और सैम साथ में मिलके ऐसी सिमिलर जो केव्स के एक्सप्लोरेशंस है वो करते हैं। और इस कॉन्वर्सेशन के आगे हम देख पाते हैं कि जूनो ने यहाँ पे एक पुरानी फोटो निकाली है और उसमें एक कोट लिखा हुआ है लव ईच डे। जिसके बाद वो लोग आगे ड्रिंक करते हैं और बातें करते रहते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो काफी हैप्पी और गुड टाइम स्पेंड करते हैं। मगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बच्चों की तरफ जाता है तो हम देख पाते हैं कि सैरा इससे थोड़े से बुरे मूड में आ गई है। बुरा भी मतलब क्या होता है कि थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि उसको जेसिका की याद आती है। जिसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है और जूनो यहाँ पे वापस आती है जो जॉगिंग करने गई थी फॉरेस्ट के अराउंड, और आके सबको उठाती है, और वहाँ से निकलने से पहले वो लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं। जिसके बाद वो सारे मिलके दोनों गाड़ियों में निकल जाते हैं और वो लोग बोरेम केव की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ बेथ पूछती है कि क्या वो लोग सही रास्ते पे है, और जूनो बोलती है कि आज तक वो कभी भी गलत रास्ते में नहीं गई है। यहाँ पे सैम सैरा से पूछती है कि क्या वो पहले इन केव्स में गई है, जिसपे वो मना करती है मगर अश्योर करती है कि उसको लगता है कि यहाँ पे जहाँ वो लोग जा रहे हैं वो जगह काफी सेफ होगी। जहाँ पे पीछे हॉली बैठी होती है गाड़ी में, वो बोलती है कि उनका ओनली यहाँ पे डेंजर जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि एक्सप्लोर करते समय उनको नींद ना आ जाए। जिसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और सारे अपने यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स और गियर्स होते हैं उनको निकालने लगते हैं। मगर यहाँ पे हम जूनो को एक बुक पर्टिकुलरली जो उन केव्स के बारे में होती है, बेसिकली केवर्स की गाइड होती है बोरम केव्स को लेके, वो वाली बुक वो डैशबोर्ड में रख रही होती है, ऐसे जैसे कि वो नहीं चाहती कि औरों का ध्यान उस पे जाए। जिसके बाद वो सारे निकलते हैं और एक जो ट्रेल होता है माउंटेन्स का, उस पे हाइक करते हुए जा रहे होते हैं जो एंट्रेंस में ले जाता है
है बॉरम केव के। रास्ते में उन्हें एक डेड एनिमल भी मिलता है और पूरा जो ग्रुप होता है वो क्वेश्चन करने लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इतना बड़ा सा एनिमल वहाँ पे मर गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उतरने लग गए हैं एक छोटे से टनल से नीचे, और वो लोग तब तक उतर रहे होते हैं जब तक कि वो एक ओपन स्पेस में नहीं आ जाते। ओपन स्पेस में आने के बाद वो लोग उनके जो हाथ में टॉर्चेस होता है उनको वो जलाते हैं, जिससे कि केव के अंदर थोड़ा सा लाइट हो सके। जब वो लोग उस ओपन स्पेस के अराउंड देख ही रहे होते हैं तभी हम नोटिस करते हैं कि सेरा ने थोड़ी दूरी पे ही कुछ सुना है। वो एकदम से निकल जाती है जानने के लिए कि क्या चीज की आवाज है वो, मगर जल्दी देख रहे हैं कि उसने गिव अप कर दिया है क्योंकि वो डर जाती है। मगर तभी वहाँ पे जूनो आती है और उसको बोलती है कि आए वो और साथ में बैठ के खाना खाए। जूनो यहाँ पे उसको अपोलोजाइज भी करने लगती है कि कार एक्सीडेंट के बाद वो एकदम से उसके लाइफ से गायब हो गई थी कुछ समय के लिए। मगर ये सुन के सेरा एकदम अचानक से उठ के वहाँ से चली जाती है। वो उठ के जाने लगती है और बोलती है कि वो आसपास दोबारा से देखने जा रही है कि आवाजें क्या हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो अकेले रास्ता ढूंढने के लिए निकल गई है और थोड़ी देर के बाद आती है और सबको बताती है कि उसको अगला पैसेज मिल गया है। रुबेका को देख के लग रहा है कि उस रास्ते को लेके उसको थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है, मगर जूनो यहाँ पे बोल रही है कि सारी चीजें ठीक हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हॉली सबसे पहले उस पैसेज में जाती है और वहाँ पे वो तब तक जाती रहती है जब तक कि उसको वहाँ का एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता, और ऐसा होने के बाद बाकी सारे उसके पीछे पीछे आते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि सेरा जब उस पैसेज में अंदर घुसती है तो उसको दोबारा से थोड़ी दूरी पे कुछ सुनाई देता है, मगर वो उसको दोबारा से इग्नोर करती है। मगर हम यहाँ ये भी देख पाते हैं कि आधे रास्ते में उस पैसेज के वो फंस गई है और इसकी वजह से वो पैनिक करने लग जाती है। बेथ यहाँ पे वापस आती है और उसको काम करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो इवेंचुअली कामयाब हो जाती है उसको वहाँ से निकालने में। मगर यहाँ पे जब वो निकलती है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे जो पैसेज वे है वहाँ पे केव इन हो चुका है। उस केव इन की वजह से वो लोग बेयरली एस्केप करते हैं और उनका जो रोप वाला बैग होता है वो चीज वो लोग पीछे ही लूज कर देते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि सेरा यहाँ पे बेहोश हो गई है। यहाँ पे बेहोशी में दोबारा से उसको वही ड्रीम आता है जहाँ पे जेसिका ने बर्थडे केक पकड़ा हुआ है और एकदम से उसको उठाया जाता है। और यहाँ पे जब वो उठती है उसके दोस्त यहाँ बोलते हैं कि जो रास्ता बाहर जाने का था वो तो अब ब्लॉक हो चुका है। जिसके बाद वो लोग जहाँ पर होते हैं वहीं से कुछ नए नए रास्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे रुबेका जूनो को बोलती है कि वो जाके नया रास्ता ढूंढ के निकाले। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जूनो ने उन लोग को जानबूझ के एक दूसरे केव में लेके गई है। वो यहाँ पे बोलती है कि केव्स के नाम नहीं होते हैं और वो चाहती थी कि वो सारे इस नए वाले केव को साथ में ढूंढे। ये सुनने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जूनो ने उन सब से झूठ बोला है और धोखे में यहाँ पे सबको वो लेकर आई है। जब यहाँ पे पूरी लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं तब सेरा दोबारा से अपने अराउंड देखती है और उसको दोबारा से कुछ सुनाई पड़ता है। अभी भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जूनो और बेथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इस बात की हो रही होती है कि जूनो जल्द ही सेरा के एक्सीडेंट के बाद कैसे उनके लाइफ से गायब हो गई थी। और जूनो यहाँ पे ये बोल के डिफेंड करती है कि उसने उस एक्सीडेंट में खुद भी काफी प्रेशियस चीज लूज करी थी। जिसके बाद वो जबरदस्ती वो लोग आगे निकलने लगते हैं क्योंकि पीछे का रास्ता तो बंद होता है, और जल्द ही हम देखते हैं कि वो लोग बड़े से गैप की तरफ आ गए हैं। और रुबेका यहाँ पे वॉलंटियर करती है कि वो पहले एक रोप की जो लाइन है उसको अक्रॉस खींचेगी, जिससे कि उस गैप के थ्रू सारे लोग पास कर सकें। सारे धीरे धीरे करके उसके अक्रॉस ट्रैवल करने लगते हैं और सेरा और जूनो लास्ट में बचे होते हैं। जिसके बाद सेरा पहले जाती है, उसके बाद जूनो, और मिडवे में हम देखते हैं कि वो गिर गई है मगर उसको पकड़ लिया गया है। मगर जब यहाँ पे ऊपर देखती है तो रुबेका नोटिस करती है कि यहाँ जो हुक है वो लूज हो रहा है। जिसके बाद वो हुक निकल जाता है और रस्सी टूट जाती है और वो उस गैप में और नीचे जाके गिरती है, मगर एंड में वो ठीक होती है और उसको ऊपर खींच लिया जाता है। जल्दी जो ग्रुप है वो रियलाइज करता है कि वो लोग उस केव में पहले लोग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ड्राइंग्स बनी हुई उनको दिखाई दे रही होती हैं। जूनो यहाँ पे जल्द मचा रही होती है, मगर बेथ सबको यहाँ दिखाती है कि उस ड्राइंग के थ्रू उन्हें ये तो मालूम चलता है उन केव से बाहर निकलने का एक और रास्ता है। उनके पास यहाँ पे समय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और जल्दी जल्दी में वो लोग सारे टनल्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ से वो लोग एग्जिट कर सके। तभी हम देखते हैं कि अचानक से होल के अंदर हॉली स्लिप कर गई है। जूनो उसको पकड़ने की कोशिश करती है और उसको ऊपर खींचने की कोशिश करने लगती है बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली, मगर यहाँ देख के लग रहा है कि उसका जो
ग्रिप है वो छूट जाता है और हॉली और भी ज्यादा पत्थरों के नीचे जाके गिरती है और गिरने की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। सारे मिलके नीचे आते हैं और उसको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसको फर्स्ट एड भी देते हैं। सारा को यहाँ पे फिर से कुछ सुनाई देता है और उस ग्रुप से वो अलग हो जाती है। इस बार वो ध्यान से उसको बहुत क्लियरली सुनाई पड़ता है उन क्रीचर्स की आवाजें जो उसके तरफ देख रही होती हैं और फाइनली वो उनको देख भी लेती है। मगर वो जो क्रीचर होता है वो उसको जैसे ही नोटिस करता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सारा यहाँ पे जूनो को बताने की कोशिश करती है मगर जूनो इस बात पे विश्वास नहीं कर रही होती। जिसके बाद सारा बाकी लोगों को भी बताने की कोशिश करने लगती है इस बारे में। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग ऐसे एरिया में आ गए हैं जहाँ पे डेड एनिमल्स के बहुत सारे बोन्स पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे जूनो को समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाना चाहिए तो फाइनली बोल देती है कि उसको एक्सेप्टेंस है कि वो अब रास्ता भटक गई है। और ये सुनते ही पूरे ग्रुप में पैनिक हो जाता है। अचानक से हम देखते हैं कि सारा यहाँ पे पीछे मुड़ती है और देखती है कि उनमें से जो केव के जो क्रीचर्स हैं उनमें से एक क्रीचर उसके जस्ट पीछे खड़ा है। तुरंत सारे दूसरे डायरेक्शन में भागते हुए निकल जाते हैं मगर फेस टू फेस दोबारा से उन क्रीचर्स के आ जाते हैं। सारे इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं और हॉली जो है वो अकेले रह जाती है और जल्द ही हम देखते हैं कि क्रीचर ने आके उसको मार दिया है। रुबेका और सैम यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। वेरास हम जूनो को देखते हैं कि वो धीरे से फ्रैंटिकली क्रॉल करते हुए गई है हॉली की तरफ मगर यहाँ पे उसको धक्का दे दिया है केव वाले क्रीचर ने जो यहाँ पे हॉली की जो बॉडी है उसको ड्रैग अवे करने की कोशिश कर रहा होता है। सैरा और बेथ को भी देख के लग रहा है कि भागते भागते वो दोनों भी अलग हो गए हैं और बेथ यहाँ पे सैरा का पीछा करते करते गिर जाती है और आगे चल के सैरा भी ट्रिप कर जाती है और उसके सिर पे चोट आता है जिसकी वजह से उसके सिर पे जो हेडलाइट लगा होता है वो टूट जाता है। जूनो यहाँ पे अभी भी हॉली को बचाने की कोशिश कर रही होती है कि वो क्रीचर उसको लेके ना जाए मगर सरप्राइज तब हो जाती है जब दूसरा क्रीचर वो देखती है जो उसके पीछे है और जब वो क्रीचर उसके पीछे होता है तो यहाँ पे हॉली को पहला वाला क्रीचर ड्रैग अवे कर जाता है। इवेंचुअली जो क्रीचर यहाँ उसके पीछे होता है उसको एक छोटे से एक्स की मदद से वो मार देती है मगर उसके पीछे उसको एक और आवाज आती है और वो अपना एक्स एकदम से स्विंग करती है और उसको हिट करती है जो भी चीज उसके पीछे होता है। मगर उसको यहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि उसके पीछे क्रीचर नहीं था बल्कि उसकी फ्रेंड थी। यहाँ पे उसने बेथ को ही मार दिया होता है और बेथ यहाँ पे जैसे अपने घुटनों पे गिरती है तो जूनो का जो नेकलेस होता है उसको वो पकड़ लेती है और जूनो यहाँ हॉरर में खड़े होके बस देख पा रही होती है। जिसके बाद बिना कुछ करे बिना मदद करे कुछ भी करे वो अपनी दोस्त को वहीं छोड़ के चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ पे रुबेका और सैम को भी देखते हैं जो अभी जिंदा है और अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर वो दोनों ये रियलाइज नहीं करते कि कोई ना कोई उनका पीछा जरूर कर रहा है। सैम को हम देखते हैं कि उसको एकदम से होश आया है और वो अभी भी जिंदा है मगर उसको चोट आई है। वो यहाँ पे इंफ्रारेड कैमरा की मदद ले रही होती है और उसको दिखाई देता है कि बहुत सारे ह्यूमन बोन्स का पाइल पड़ा हुआ है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होती है कि हम देखते हैं कि उसके सामने हॉली की जो बॉडी है वो उसके आगे आके गिर गई है और उसकी बॉडी जो है हॉली की वो आधी खाई हुई गई है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सैम और रुबेका को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं और वहाँ पे जो क्रीचर है वो उनके जस्ट सामने है। वो क्रीचर वहाँ से फाइनली जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि सैम का जो अलार्म है उसके क्लॉक में मतलब उसके रिस्ट वॉच में बेसिकली वो बजने लग गया है जिसकी वजह से वो क्रीचर वापस से मुड़ के उनके तरफ आने लगता है। वो यहाँ पे एम मौके पर ही उसको निकाल के एकदम से फेंकती है जिससे कि वो जो क्रीचर है वो उनको ना देख सके। जूनो यहाँ पे बाकी लोगों को ढूंढ रही होती है और सैरा जो होती है वो धीरे धीरे जहाँ वो छुपी हुई होती है वहाँ से वो निकलती है। उसको यहाँ पे कुछ पुराने इक्विपमेंट्स पड़े हुए दिखाई देते हैं और हॉली के जो बची हुई बॉडी है उसमें से वो कुछ कपड़ा निकालती है जिससे कि उसका टॉर्च वो बना सके। हम दोनों बहनों को भी देख पाते हैं कि वो अपना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं मगर उनके पीछे सरप्राइज दो क्रीचर्स आ जाते हैं। रुबेका यहाँ पे ऑलमोस्ट मारी जाती है मगर जूनो उसको एम मौके पे आके बचा लेती है। यहाँ पे रुबेका जूनो को देख के रिलीव्ड होती है और यहाँ वो उसको बताती है कि क्रीचर्स ने हॉली को मार दिया है मगर वो यहाँ ये नहीं बताती कि उसने यहाँ पे बेथ को भी मारा है। अब यहाँ पे उन्हें आगे चल के मालूम चल जाता है कि वो जो क्रीचर्स है वो लोग एक्चुअली में ब्लाइंड है और वो सिर्फ आवाजों से ही लोगों को पता कर पाते हैं कि लोग कहाँ पर हैं। यहाँ पे जूनो बोलती है कि वो लोग अपना खाना ढूंढने के लिए सरफेस पे तो जाते ही हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई और रास्ता होगा एंट्रेंस को लेके। वो यहाँ क्लेम करती है कि वो उन सबको बाहर निकालेगी मतलब कि वो रास्ता ढूंढ के उन सबको सेफ्टी तक पहुँचाएगी मगर तब भी वो सैरा के बिना बाहर नहीं जाने वाली। सैरा को हम देख पाते हैं जो अभी भी ह्यूमन बोन्स को देख रही होती है और उसको बेथ दिखाई देती है जहाँ पे वो बताती है बेथ सैरा को कि जूनो ने उसको मारा है। स्टार्टिंग में सैरा इस बात का विश्वास नहीं करती है मगर यहाँ पे बेथ उसको वो लॉकेट देती है जो उसने जूनो के गले से निकाला था मरते समय। बेथ यहाँ पे बोलती है कि ये जो नेकलेस है वो पॉल की तरफ से है और यहाँ पे उन दोनों का अफेयर चल
रहा था। उस नेकलेस के पीछे हम देख पाते हैं कि लव ईच डे लिखा हुआ है। बेथ यहाँ पे बोलती है सैरा को कि उसको यहाँ उसको मार देना चाहिए रादर देन कि क्रीचर्स आके उसको मार दें, और यहाँ पे ना चाहते हुए भी सैरा ऐसा करने को मान जाती है। तुरंत बाद हम देखते हैं कि क्रीचर ने उसको यहाँ पीछे से अटैक कर दिया है, मगर यहाँ पे सैरा उसको बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि एक औरत जैसी दिखने वाली क्रीचर आती है और सैरा पे अटैक करती है, और यहाँ पे वो भागने की कोशिश करती है मगर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, और यहाँ पे वो एक बहुत ही भयानक जगह पे जाके गिरती है जहाँ पे खून ही खून होता है, और वो जो सेम क्रीचर होता है वो दोबारा से उस ब्लड पूल में आके उसको अटैक करने लगता है। यहाँ पे दोनों में लड़ाई होने लगती है और इवेंचुअली एक बड़ा सा यहाँ पे हड्डी उठाती है वो और क्रीचर को उससे मार डालती है। रुबेका और सैम को दिखाया जाता है जो यहाँ पे सैरा का इंतजार नहीं करना चाहते, तो जूनो यहाँ पे आखिरी मिनट पे वापस मुड़ती है और दिखाई देता है उसको कि उसके सामने बहुत सारे क्रीचर्स उनके तरफ आ रहे हैं। सैम यहाँ पे रुबेका के आगे भागने लगती है, जूनो भी होती है पीछे, मगर दोबारा से उसे बहुत बड़ा सा गैप दिखाई देता है जिसकी अक्रॉस वो जाने की कोशिश करती है। जब वो वहाँ से लटक रही होती है तभी हम देखते हैं कि क्रीचर उसके सामने एकदम से आ गया है, मगर यहाँ वो किसी तरह से मैनेज करती है उस क्रीचर को मारने का। मार तो देती है मगर बेचारी खुद भी मर जाती है। जिसके बाद हमें दोबारा से एक और क्रीचर दिखाया जाता है जो इस बार रुबेका को पकड़ लिया है उसके एंकल से और उसको नीचे खींचने लग गया है। यहाँ पे जूनो खड़े होके डर के मारे बस देखती रह जाती है। जूनो यहाँ पे रुबेका को छोड़ के जो पूल होता है, बेसिकली पानी से भरा हुआ एक पूल होता है, नीचे की तरफ उसमें छलांग मार देती है, और यहाँ पे एक और क्रीचर होता है पानी के अंदर जिससे उसको लड़ना पड़ जाता है अपने सर्वाइवल को लेके। जहाँ से वो फाइनली बाहर निकलती है, ऊपर चढ़ने लगती है और सैरा उसको खींच लेती है। यहाँ पे सैरा कन्फ्रंट करती है जूनो को बेथ के डेथ को लेके, मगर वो लोग उसके बाद आगे बढ़ने लगते हैं और उनको यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ क्रीचर्स होता है उनसे आमना सामना हो जाता है। जिसके बाद बहुत ही ज्यादा भयानक लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं क्रीचर्स और उन दोनों के बीच में, जहाँ पे वो दोनों औरतें किसी तरह से उन सारे अटैक करने वाले क्रीचर्स को मार गिराती हैं। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है तो हम देखते हैं कि सैरा यहाँ पे जूनो को वो नेकलेस दिखाती है और बताती है कि उसको अफेयर के बारे में मालूम है। उनको यहाँ पीछे से और क्रीचर्स का सुनाई दे रहा होता है, तो सैरा यहाँ पे जूनो की जो नी होती है उस पे एक्स मार देती है और वहाँ से निकलने लगती है। वहाँ से निकलने तो लगती है सैरा, मगर वो फिसल जाती है और गिर जाती है, और जब गिरती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसको यहाँ पे सपना आता है कि वो किसी तरह से वहाँ से क्रॉल करके बाहर निकल गई है और उसको बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया है। वो भाग के एक गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो साइड में लगाती है और बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। जिसके बाद वो खिड़की से बाहर अपना मुंह निकालती है और वॉमिट कर देती है, मगर जब वो वापस अंदर आती है तो वो इमेजिन करती है कि जूनो उसके बगल वाली सीट पे ही बैठी हुई है। यहाँ हमें दिखाई देता है कि जब वो अपने सपने से उठती है तो वो वापस वहीं पे होती है जहाँ पे वो आखिरी बार गिरी थी, टनल के अंदर, और वो अभी भी उसी केव में है। वो अभी भी यहाँ पे हेलुसिनेट कर रही होती है, जहाँ पे उसको जेसिका का बर्थडे केक दिखाई दे रहा होता है और जेसिका उसके बगल में ही वेट कर रही है। मालूम चलता है कि एक्चुअली में वो जो टॉर्च होता है उसके हाथ में वो चीज है, और उसके अराउंड क्रीचर्स की जो आवाजें हैं वो हर जगह से सुनाई दे रही होती हैं, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।